गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही तैयारी आप लोग की। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये जो 40 डेज़ हम लोग लेके चल रहे थे मेंस का बहुत अच्छे से प्रिपेयर की होगी प्रिपरेशन, और बहुत अच्छे से फोकस के साथ पूरा मेंस का जो भी हम लोग 40 डेज़ लेके चल रहे थे टू डू लिस्ट कंप्लीट किया होगा। इस बार की हमारी जो स्ट्रेटजी थी 40+20 डेज़ की थी, ठीक है। तो हमारे 40 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं मेंस के, तो लास्ट के बचे हुए हैं हमारे अब 20 डेज़, जिसको हमें करना है बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत प्रैक्टिस करनी है एकदम अच्छे से, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं लास्ट के जो हमारे 20 डेज़ है उसमें हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। मैथ में हमें करना है चेकलिस्ट, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, डेली का डेली चेकलिस्ट करिए, बहुत अच्छे से कवर करिए चेकलिस्ट। ये आपको मिल जाएगा आशीष सर का चैनल है स्टडीफाइड करके टेलीग्राम पे, तो आपको वहाँ से चेकलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर करके है वहाँ पे सर करवाते हैं, तो वहाँ से आपको चेकलिस्ट मिल जाएगी। आपको डेली का डेली चेकलिस्ट करनी है। अगर आप अदर टीचर का चेकलिस्ट करते हैं किसी का भी, तो आप उनका चेकलिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चेकलिस्ट करनी है। चेकलिस्ट में हमारा क्या होगा कि जैसे कि हम लोग का इसमें सिंप्लीफिकेशन होता है, ठीक है। स्पीड मैथ जो भी कवर हो जाएगी, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा आपका, मिसिंग नंबर सीरीज़ हो जाएगा, रॉन्ग नंबर सीरीज़ हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। जितना भी स्पीड मैथ का पोर्शन होता है चेकलिस्ट से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और चेकलिस्ट करते टाइम अगर हमको लोग को लगेगा कि मतलब ये टॉपिक थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, नहीं क्वेश्चन समझ, तो हम लोग उसका इंडिविजुअल क्लास करेंगे। अब ऐसे नहीं करेंगे कि अभी हम सिंप्लीफिकेशन का क्लास करेंगे, फिर अप्रॉक्सीमेशन का क्लास करेंगे, उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़। आप जिस टॉपिक पे या जिस पैटर्न पे फंस रहे हैं कि बार बार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, उसका हम करेंगे, ठीक है। ये नहीं करेंगे कि अब हम 20 डेज़ में एक एक टॉपिक लेकर चलेंगे। चेकलिस्ट करना है, उसमें जो फंस रहा है हम उसका करेंगे, ठीक। फिर हमें करना है अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक में पूरे चैप्टर नहीं करने हैं, मैंने कुछ ये चैप्टर लिख रख रहे हैं, उसमें से ही आपको करने हैं, ठीक है। इनको डेली डेली प्रैक्टिस करते रहिए, डेली का प्रैक्टिस करिए। जैसे आपका परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, CINSI हो गया, एवरेज एंड एज हो गया। आपको पता है एज से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ठीक है, आप एज बिल्कुल भी स्किप मत करिए, अच्छे से करिए। फिर टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड हो गया, और फिर आपको करना है सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट बिल्कुल स्किप मत करिए, बहुत अच्छे से करिए। अभी आपको पता है कि गाइडली में अभी अगर आपके पास गाइडली का मॉक टेस्ट है तो आपको पूरे 20 डेज़ का उसमें पूरे 20 मॉक्स हैं, ठीक है। और इस स्टार्टर में भी आपको 10 मॉक्स मिल रहे हैं, और बाकी जो हमारा जो सेक्शनल टेस्ट है उसमें आपको 5 टेस्ट करके मिल रहे हैं, ठीक है। आपके 5 टेस्ट इंग्लिश के हैं, 5 टेस्ट आपके रीजनिंग के हैं, और 5 टेस्ट जो हैं आपके जो सेक्शनल वाले वो मैथ के हैं, ठीक है, क्वांट के। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास है तो आप डेली का हमें सेक्शनल टेस्ट करना है एक, ठीक है, 5 डेज़। नहीं डेली का करते हैं तो एक एक दिन गैप करके फिर करना है, ठीक है। फिर हमें मॉक करना है, पूरा 20 मॉक्स हैं, और आपका वो स्टार्टर वाले मिला के आपका पूरा 30 मॉक्स हैं, ठीक है। फिर हमें करना है रीजनिंग में चेकलिस्ट, इसमें भी हमें चेकलिस्ट करनी है। आपको टेलीग्राम चैनल है पारुल घेरा करके मैम का, वहाँ पे मैम चेकलिस्ट डालती हैं डेली का, तो आप वहाँ से डेली कवर करेंगे चेकलिस्ट आपका। फिर हमें करना है सेक्शनल टेस्ट और मॉक करना है, ठीक है। ये मॉक तो आपको पता है एक ही करना है, क्योंकि इससे सारे हमारा जो क्वांट भी कवर होगी, रीजनिंग भी कवर होगी, और इंग्लिश भी कवर होगी, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक मॉक करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें एक मॉक करना ही करना है। आप वो टाइम आप कर लीजिए कि आपको किस टाइम मॉक करना है। आपको सुबह समझ में आता है तो सुबह कर लीजिए, शाम में समझ में आता है तो आप शाम में कर लीजिए, ठीक है। आपको जब जो शेड्यूल है आपका मॉक देने का, आप वहाँ पे उस टाइम पे आप मॉक करिएगा डेली का एक, ठीक है। क्योंकि आप 20 डेज़ बच्चे, आप डेली का डेली मॉक करना ही करना है हमें, ठीक। और ये नहीं कि सिर्फ मॉक करना है, एनालिसिस भी करना है उसका, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे वैसा नहीं लिख रखा है पूरा कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन से टॉपिक नहीं, क्योंकि हम लोग को पता है कि अभी हम लोग जब RRB का कर रहे थे उसमें पूरे टॉपिक कवर किया था पूरा। अब जैसे कि हम लोग क्वांट में कर रहे हैं कि जो भी टॉपिक हमारा फंस रहा है हम वो कर लेके चल रहे हैं, तो इसमें भी हमें यही करना है। इस रीजनिंग के चेकलिस्ट में जैसे हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तब हम करेंगे, ठीक है। इसमें से आपका ऐसे चेकलिस्ट कर रहे हो, आपका कोई टॉपिक फंस रहा है कि हाँ इसमें बार बार दिक्कत हो रही, बार बार हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक हम उठा के उसका करेंगे। अब इतना टाइम नहीं कि हम एक एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके चलें कि हम उसको कवर करें पूरा, ठीक है। फिर हमें करना है चेकलिस्ट, फिर करना है सेक्शनल टेस्ट, फिर करना है मॉक।
सेक्शनल टेस्ट आप एक दिन छोड़ के भी कर सकते हो, ठीक है। मॉक हमें डेली करनी है, क्योंकि वहाँ से भी हमारा पूरा टॉपिक पूरा जितना भी है क्वांट भी हो जाएगा, रीजनिंग भी हो जाएगा और इंग्लिश भी कवर हो जाएगा। फिर हमें करना है इंग्लिश में परफेक्शन बैच। अगर आपके पास बैच है तो बहुत अच्छी बात है, डेली का एक क्लास कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप यूट्यूब पे भी मैम ने जो भी वेंसडे को क्लास करवाती हैं उसका पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है आपका यूट्यूब पे फ्री में, तो आप चाहें तो वहाँ से भी क्लास कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में मैंने टॉपिक लिख रखा है कि हम लोग को कितना करना है, ठीक है। RCU आता है, वो कैप्स आती हैं, फिलर होता है, ग्रामर, ठीक है। और ये पैराजम्बल होता है, क्लोज सेस होता है, वर्ड स्वैप होता है, एरर डिटेक्शन होता है और मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक मैंने लिख रखा है इंग्लिश के लिए। तो इसमें क्या करना है, आपको डेली का डेली एक टॉपिक उठाना है, डेली के एक डेली टॉपिक को कंप्लीट करना है। इसमें आपको सेक्शनल टेस्ट देना है, इसमें आपको क्विजेस भी देना है। क्विजेस आपको देना है अड्डा से, इसमें जो 5 मिनट वाली क्विजेस आती हैं वो आपको करनी है अड्डा से, तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी इंग्लिश में। डेली का एक टॉपिक उठाइए, डेली का एक टॉपिक उठाना है, उसको यूट्यूब पे आप सर्च करिए, वहाँ से आपको करना है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि कैसे आपको इंग्लिश करनी है। और ये करंट अफेयर मैंने इसलिए लिख रखा है कि इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए, ठीक है। इसको डेली लेके चलिए। आपको कितना ही टाइम लगेगा इसको करने में, बहुत ज़्यादा 45 मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा मुझे लगता है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा करेंगे और बाकी हम कुछ भी नहीं करेंगे 20 डेज़ ये, लेकिन हम करेंगे। आपको 45 मिनट लगेगा। आप अगर, मैं तो हमेशा मेरा होता है कि मैं जब अपना शाम का स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, स्लॉट, तो उसमें मैं सबसे पहले करंट अफेयर ही करती हूँ। तो आप चाहें तो वैसे कर सकते हैं कि आप अगर शाम में पढ़ने बैठे सबसे पहले तो अपना करंट अफेयर से स्टार्ट करें, तो ये आपकी क्लास ईजिली हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भी बिल्कुल स्किप मत करिए। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा लास्ट का 20 डेज़ बचा हुआ है उसमें हमें ऐसे करना है, कुछ भी वैसे नहीं करना है कि पूरा पूरा लेके चलना है। बस आपको यही करनी है कि जितना भी है ये चेकलिस्ट करिए, आपका जो टॉपिक फंस रहा है, जिसमें लग रहा है कि बार बार मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो उठाना है, वो टॉपिक कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और ये पूरे अर्थमेटिक क्वेश्चन इसमें से इतना ही करना है, ठीक। डेली का करते रहिए और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैंने इसमें से इतना टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रखा है। एज के आपको पता है क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो एज कर लीजिए। पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता ही आता है, इसको कर लीजिए। लगभग जितना भी मैंने टॉपिक लिख रखा है उसमें सारे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वैसे भी हम लोगों ने RRB में जब हम लोग कर रहे थे तो हम लोगों ने कवर करा था पूरा मैथ, लगभग हम 4-4 दिन लेके चल रहे थे। उसके बाद 2 दिन की प्रैक्टिस भी किए थे। तो आपकी प्रैक्टिस होगी, जहाँ से भी आप वहाँ नोट्स बना रखें तो वहाँ से धीरे धीरे रिवीजन करते रहिए, ठीक है। ये 20 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा आपका ये। फिर हमें करनी है रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में आपको मैंने बताया कि वो ये भी वैसे ही लेकर चलना है कि चेकलिस्ट में आपका जो टॉपिक फंस रहा है बस इसको करते लीजिए और अच्छे से मॉक करिए। मॉक का एनालिसिस ज़रूर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक का एनालिसिस करना। मॉक कर रहे हैं, एनालिसिस ज़रूर करिए। आप भले ही डेली का मॉक नहीं कर रहे हैं, एक दिन छोड़ के मॉक कर रहे हैं तो उसका वो कर सकते हैं आप, लेकिन आप एनालिसिस बिल्कुल ना छोड़िएगा, क्योंकि एनालिसिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में मैंने कितना टाइम दिया, कितना ज़्यादा टाइम दिया और क्या गलती हुई थी कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। एनालिसिस नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं मॉक देने का, ठीक है। ज़रूरी है एनालिसिस करना, आप एनालिसिस करिए तभी आपके लिए बेनिफिट रहेगा मॉक का, ठीक है। मैं बार बार यही आपसे बोल रही हूँ, ठीक। तो आज से ही स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट का 20 डेज़, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। तो गाइज़ कल मिलते हैं आपसे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए आप लोग। कल मिलेंगे आपसे आगे के डे में। अभी तक हम लोग का 40 डेज़ कंप्लीट हो चुका है, तो आगे हम लोग का आज डे हो जाएगा 41, ठीक है। बाय गाइज़, कल मिलेंगे आपसे आगे की टू डू लिस्ट में।